औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS न्यूज़ HD5 की नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक है इमरान खान के केसों की समाअत, कौन से केसों की समाअत है और बाबर अवान का कौन सा इंकशाफ है और इमरान खान कब तक रिहा होंगे, इसकी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे कि इमरान खान के किस केस की समाअत आज है और इसकी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आज इमरान खान की नैब कोर्ट में केस की समाअत है और इस कौन सा केस है, ये तोशा खाना जो नया है जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, इसकी ज़मानत पर आज केस की समाअत है। क्या आज नैब कोर्ट नोटिस जारी करेगी, क्या करेगी, या नैब को मज़ीद टाइम दे देगी, ये आप लोगों के जहन में सवाल होगा और मेरे जहन में भी यही सवाल है। आज इस केस की समाअत है। देखते हैं कि इमरान खान को इसमें नोटिस किए जाते हैं या इमरान खान को इसमें वकील दलाल देते हैं या क्या देते हैं, या नैब को मज़ीद टाइम दिया जाता है, इस कबल इस वक्त है। और इमरान खान के 9 मई के केसों की समाअत भी इस माह में है और 9 मई के जो 12 केसों में जमानत के जो लाहौर हाई कोर्ट ने 3-4 जज तब्दील कर दी, इस पर एक अलग टॉपिक बनाएंगे। जिस पर जैसे लाहौर हाई कोर्ट जैसे आलिया हमजा ने आलिया नीलम ने रावलपिंडी का जज तब्दील कर दिया, जिसने बुशरा बीबी बड़ा अच्छा जिसमें बुशरा बीबी के 12 मुकदमों में डिस्चार्ज किया था और सरगोदा का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सेशन कोर्ट तब्दील कर दिया। उसके बाद लाहौर सेशन कोर्ट ATS का जज तब्दील कर देगी। आज इमरान खान के इस केसों की समाअत है और इनमें आज नैब को नोटिस होता है या नैब के दलाल सुने जाते हैं या PTI के दलाल सुने जाते हैं, ये हम अगले वीलॉग में बताएंगे, या मज़ीद नैब को टाइम दिया जाता है। और 4 को अलकादे ट्रस्ट केस का ट्रायल होगा, जिस पर नैब के तफ्तीशी अफसर पर जरगा होगी और इमरान खान को 4 अगस्त तक उस केस में कब तक सज़ा होगी ये मुमकिन है, क्योंकि अब सितंबर शुरू हो चुका है और सितंबर के महीने और 8 सितंबर से सुप्रीम कोर्टों की छुट्टियां हो रही हैं और जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज 10 सितंबर से छुट्टियां ख़त्म हो और आज से सेशन कोर्ट के जजों की भी छुट्टियां ख़त्म हो गई। इसकी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर की है और आप लोगों को बताया कि इमरान खान के कौन से केस हैं। इसके बाद अब आते हैं कि बाबर अवान ने कौन सा इंकशाफ किया। बाबर अवान ने कहा है कि इमरान खान को जेल में गुलभूषण यादव से भी बुरी हालात में रखा जा रहा है और इस पर मैं कहूँगा कि हुकूमत का कसूर नहीं, सिर्फ PTI का कसूर है। PTI की ना को प्रेस कौन सा करता है, आप तो सूबे में हुकूमत है। जैसे कि आप जानते हैं कि नवाज शरीफ इतना बीमार है तो एक प्रेस कौन सा करता, फिर दूसरा प्रेस कौन सा करता, फिर तीसरा प्रेस कौन सा, फिर चौथा, 5 दिन में 10 प्रेस कौंसिल होती और 10 TV शो होते थे। लेकिन इमरान खान के लिए ना कोई आवाज़ उठाने वाला, ना कोई पार्टी वर्ग को रहनुमा कोई प्रेस कौंसिल करता है, ना इमरान खान की सेहत के बारे में, ना इमरान खान के हालात पर। सिर्फ अलीमा खान भी है तो वो भी मीडिया पर थोड़ी सी टॉक करते हैं। उसके बाद चाहिए कि रोज़ाना मीडिया पर 2-2, 3-3 घंटे प्रेस कौंसिल करनी चाहिए और इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देने चाहिए और इंटरनेशनल ऐड देने चाहिए और इंटरनेशनल मीडिया पर इंटरव्यू देने चाहिए। लेकिन ये हालात ये कि ये चाहते हैं कि इमरान खान को कुछ हो और हमें फ़ायदा हो। इमरान खान की फैमिली समेत इमरान खान को रिहा कराने में सीरियस नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दा, इमरान खान कब तक रिहा होंगे। सबके जहन में ये सवाल आते हैं, इमरान खान कब तक रिहा होंगे और इमरान खान को कब तक रिहा किया जाएगा। इसकी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और थोड़ा सा पहले मैं बताता हूँ कि नजम सेठी और मंसूर अली शाह एक घटिया साफ हैं। इनकी बातों पर PTI ये पहले क्या करते हैं, इनका काम होता है कोई ऐसे 2-3-4 प्रोग्राम में कहें कि PTI के हक़ में बात करें, फिर PTI के लोग शेयर करें, उसके बाद ऐसी बात करेंगे ताकि पाकिस्तानी कौम में मायूसी। पहले नजम सेठी और मंसूर अली शाह कोई साफ़ ही नहीं है, ये मुनाफिकीनों में शामिल है। इनका काम है सिर्फ पैसे लेना और पाकिस्तानी कौम को गुमराह करना। ये मंसूर अली वही है ना जो मरीम नवाज़ का ग़ुलाम है और मरीम के से पैसे लेते हैं, वीलॉग करते हैं। सबको पता है मंसूर अली शाह को सम्मा न्यूज़ में किसने रखा है, कोई छप्पी डुक्की बात नहीं है। अब आते हैं इमरान खान कब तक रिहा होंगे। ये जहन में सबके सवाल आता है और आपके भी जहन में सवाल आता है और हमारे भी जहन में सवाल आता है, इमरान खान कब तक रिहा होंगे।
जैसे कि आप जानते हैं इमरान खान को सैफर केस में सज़ा कलदम हो चुकी है और दीगर केसों में भी सज़ा कलदम। अब एक केस है अलकादर ट्रस्ट केस, जिसमें पीटीआई की लीगल टीम का की सज़ा दिलवाने में अहम किरदार है, वो आप सब लोगों के सामने है। जैसे कि आप जानते हैं मैं पाकिस्तान की सोशल मीडिया और दीगर लोगों को जहल तरीन समझता हूँ, बेवकूफ़ तरीन समझता हूँ। वो क्यों? जब आप लोगों को थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, जब सैफर केस में ज़माना सुप्रीम कोर्ट में मिली तो सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाने लगी, पीटीआई के बेफजूल लोगों ने आवाज़ उठाने लगी कि सैफर बढ़ गया, दीगर हो गया, वो हो गया। उसके बाद आप लोगों को सबको मालूम है उसके बाद क्या हुआ, इमरान खान को सज़ा हो गई। जब अलकादर ट्रस्ट केस में जज ने थोड़ा 2 दिन का स्टे दिया तो वीलॉग बनने लगे और उस पर पोस्टों की अलकादर ट्रस्ट बढ़ गया। बेवकूफ़ हो आप लोग, पीटीआई की लीगल टीम से ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि इस केस में इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त क्यों नहीं दी गई? लेकिन यहाँ पीटीआई के बेफजूल सोशल मीडिया और जहल तरीन वीलॉगर और दिमाग से फारग लोग जो बैठे हैं, सबसे पहला शहबाज गिल आते हैं, उसके बाद इमरान रियाज खान आते हैं जो दिमाग से फारग हैं। लेकिन इन्हें इतना भी कल ये सवाल वकीलों से पूछे ना कि आपने इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त और डिस्चार्ज केस करने की सज़ा दरख्वास्त क्यों नहीं देते। लेकिन इनका मेन मुद्दा इमरान खान अंदर है और वीलॉग बनते रहे, हमारे व्यूज़ आते रहे, हमारे डॉलर आते रहे। सबसे पहले कि इमरान खान को रिहाई करना कैसे मुमकिन है, इसकी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पर अब इमरान खान को एक केस में 2 केसों में गिरफ़्तार है, 9 मई के 12 मुकदमों में जुस्सा है। उसके बाद इमरान खान अपने इस केस में गिरफ़्तार है तोशा खाना में। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त देनी चाहिए उस वक्त तक इमरान खान को गिरफ़्तार ना किया जाए जब तक इमरान खान के दीगर केसों में ज़मानत न हो जाए या इमरान खान के केसों की तफसीलात फराम की जाए, दरख्वास्त दी जाए, या इमरान खान को किसी और केस में गिरफ़्तार ना किया जाए। लेकिन पीटीआई की लीगल टीम की मजाल है, 2-3 हफ्ते हो गए लेकिन किसी केस में इसलिए नहीं देते कि इमरान खान एक ज़मानत हो, उसके बाद इमरान खान किसी और में गिरफ़्तार हो। हमने आप लोगों को वीलॉग बताया था जब इमरान खान इद्दत निकाह केस में बरियत हुआ था, उस वक्त हम आप लोगों को कई बार वीलॉग में बता चुके हैं कि लीगल टीम ने इमरान खान को गिरफ़्तारी का बंदोबस्त करा रखा है। आप लोगों को याद होगा हमने आपको कहा था कि पीटीआई की लीगल टीम ने बंदोबस्त करा रखा है। जैसे कि आप जानते थे इमरान खान को 12 केसों में इमरान खान की ज़मानत दरख्वास्त खारिज हो चुकी, लेकिन पीटीआई की लीगल टीम ने लाहौर हाई कोर्ट में उनको ज़मानतें देने की। आप बातें इन बेफजूल वकीलों और जेल वकीलों से पूछा जाए, जब आप लोग ने दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दी, इन केस को खारिज करने के लिए दरख्वास्त क्यों नहीं दी? अब सवाल तो पूछ रहे हैं कि पीटीआई की लीगल इमरान खान का जिस्मानी रिमांड कलदम हो गया तो नाल इमरान खान का ये केस में भी बरियत हो जाती, लेकिन नहीं। पीटीआई की लीगल टीम को सलाम कि उन्होंने इमरान खान को जेल रखने में ये केस भी अहम किरदार अदा किया। अगर इमरान खान उस केस में होते तो इमरान खान को आज ज़मानत मिलती या 2 दिन में ज़मानत मिलती, इमरान खान रिहा हो जाता। लेकिन पीटीआई की लीगल टीम को शाबाश वो मिली हुई है, वो चाहते कि इमरान खान गिरफ़्तार है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग बात पर मेरी यकीन करें ना करें, लेकिन हकीकत यही है। आपको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूँ और जो आपको वी लोग पैसे लेकर बताते इमरान खान 8 सितंबर के जलसे में होगा, कभी नहीं होगा जब तक पीटीआई की लीगल टीम को ईमानदार शख्स न और इमरान खान के केसों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये ना चैलेंज करे। इमरान खान तो 2030 तक भी जेल में रहेंगे अगर लीगल टीम यही रही तो। और जैसे मैंने कहा है कि इमरान खान के केसों पर नून लीग वाले हल्ला मचा देते, नवाज शरीफ केस पर वगैरह वगैरह मचा देते। हम इस पर अल्लाह को टॉपिक बनाएंगे कि जो पाकिस्तान की टेलीविज़न ने घटिया किरदार अदा किया, इस पर हम अलग वीलॉग बनाएंगे जिस पर सारे मीडिया के घटिया किरदार पाकिस्तानी कौम के सामने हम शेयर करेंगे और ये पाकिस्तानी कौम के साथ क्यों जुल्म है इस मीडिया को बताएंगे। और मीडिया नून लीग की गाट बन चुकी, आप लोगों को शर्म नहीं आता? ARY से लेके जियो न्यूज़, दुनिया न्यूज़, समा न्यूज़, GNN, 92 न्यूज़, बोल न्यूज़, कितने भी बेफजूल चैनल हैं। पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि आप इन चैनलों का बाइकाट करें ताकि इन चैनलों की मशहत तबाह और इन्हें पता चले कि पाकिस्तानी कौम के साथ मजाक करना कितना बड़ा जुर्म है।
इमरान खान की रिहाई के बारे में मैंने आपको इस टॉपिक दो नुक्तों में समझाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त देनी चाहिए, इमरान खान के मज़ीद केसों की तफसील फराहम की जाए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त है इमरान खान के मज़ीद केसों की तफसील फराहम की उस वक्त तक गिरफ़्तारी से रोका जाए और इमरान खान को किसी और शहर में मुंतकिल ना किया जाए, ये मुकम्मल। और उसके साथ PTI की लीगल टीम को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर ज़मानतों की दरख्वास्तें दायर करनी चाहिए और उन केसों को फ़ौरी तौर पर ख़त्म करने की दरख्वास्तें दायर करनी चाहिए। जो दरख्वास्तें नहीं देते, आप लोग समझें कि PTI की लीगल टीम मिली हुई है, ये नहीं चाहते कि इमरान खान रिहा हों और इमरान खान जेल से बाहर हैं। अब आते हैं कि जो बेफजूल सहाफ़ी जो बेफजूल मीडिया पर बैठ कर जैसे चबलियाँ मारते हैं, उन लोगों के नाम है। सबसे पहले एडवोकेट अजहर सदीक जो दिमाग से फारिग हैं, ये कह रहे हैं कि इमरान खान 8 सितंबर को जलसे में होगा। नहीं, तेरा बाप इमरान खान को छुड़ा के लेकर आएगा जो कुछ झूठ बोल रहा है, पाकिस्तानी कौम को गुमराह कर रहा है। दरख्वास्तें तो आप ज़मानत की ऐसे ही देते हैं इमरान खान को, उस वक्त तक बरीयत की दरख्वास्तें देते नहीं ताकि इमरान खान मज़ीद जेल में रहे। अगर आप लोगों को मैंने नुक्ता बे समझा कि अगर आप इमरान खान की बरीयत की दरख्वास्त, मिसाल के तौर जब इमरान खान गिरफ़्तार होता है, मिसाल के इमरान खान को गिरफ़्तार कर ले गया, 2 दरख्वास्तें देनी चाहिए। इमरान खान की बरीयत की दरख्वास्त फ़ौरी तौर पर देनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि इमरान खान की अगर बरीयत की दरख्वास्त देते हैं तो अदालत मुस्तरद करती तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। ये इसलिए नहीं देते ताकि इमरान खान को मजदरमानी रिमांड ख़त्म हो, उसके बाद दरख्वास्त दायर की जाए ज़मानत की, लेकिन फिर भी बरीयत की दरख्वास्त नहीं देते। इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो, फिर 5-6 दिन बाद तफसीली फ़ैसला हो, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो, उसके बाद इतराज़ लगे, 1 हफ़्ते इतराज़ दूर हों, फिर अगले हफ्ते नोटिस हो, उसके बाद समात के लिए जायज़ दस्ताब न हो, फिर समात हो, फिर PTI का लीगल वकील ना पेश हो, फिर 2-4 हफ्तों बाद प्रोसिक्यूशन को मसला हो, उसके बाद फैसला हो, उस पर इमरान खान को ज़मानत मिल जाए। इससे पहले इमरान खान किसी 3-4 केसों में और गिरफ़्तार हो चुका हो। इमरान खान की लीगल टीम का ये सबसे बड़ी नाकामी और सबसे बड़ी मिली हुई टीम का यही नुक्ता है कि इमरान खान जब गिरफ़्तार होते हैं बरीयत की दरख्वास्त नहीं दी जाती। अगर डिस्चार्ज केस की दरख्वास्त दी जाती है, मिसाल के तौर पर जिस्मानी रिमांड और बरीयत की दरख्वास्त दायर की जाती है, मिसाल के तौर पर इमरान खान को उनकी दरख्वास्त बरीयत की मुस्तरद कर इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी और अदालत में चैलेंज तो किया जा सकता है। PTI की लीगल टीम नहीं चाहती कि इमरान खान इन केसों से बरी हो और न हो, ताकि हमारा जो शोबा चल रहा है, इसलिए बताएंगे हम इमरान खान के मज़ीद केसों की तफसीलात जब आएगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इमरान खान 2 केसों में गिरफ़्तार है, 9 मई के 12 केसों में और तोशाखाना केस में, और इसके साथ बुशरा बीबी भी एक केस में तोशाखाना के केस में गिरफ़्तार है और अलकाद टेस्ट में बरीयत की दरख्वास्त दी हुई है। और उसके साथ ही आज के कोई अहम केसों की समाअत होगी तो हम आप लोगों को तफसीलात के साथ बता दें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद होगी। शुक्रिया।